कहेंगे चले अगर वो कर लेंगे 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल, कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना। आप लोग कहते रहिए कि इनके पूर्वज अब हिंदू कोई बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं, वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। हम तो नहीं है, हाँ। हमारा सनातन धर्म। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? यहाँ पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जब आप मुस्लिमों को कहते हैं कि नहीं आप नहीं लगाएंगे इस तरह की दुकानें, बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन एक सेकंड, महाकुंभ के अंदर, तो उन्होंने आपके बयान को कोट करते हुए कहा है कि जब आपकी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे, ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि आपने बहन शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने मुस्लिम दोस्त से पैसे लेकर विवाह संपन्न करवाया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उन्होंने दिए थे, मुस्लिम दोस्त ने दिए थे। हाँ, पर अब दुश्मन मित्रता बन गए। हमारी है अभी भी। हमने फिर कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हमारी मित्रता है, हमने उसको भी दिए। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। लेना देना है, मित्रता में धर्म और जाति कहां से आ जाती है? फिर वही बात, हमने तो कहा नहीं कि वो मुसलमान है, हमारा मित्र है, हमने सिर्फ ये कहा। लेकिन वो मुस्लिम थे ना धर्म से। उससे क्या है, मित्र तो मित्र होता है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो उस समय पैसे लेने में संकोच नहीं हुआ आपको? हमने भी उनको दिए हैं, उनको भी कोई संकोच नहीं हुआ है। मित्रता में लेना और देना नहीं होता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लेकिन अगर वो अमानवीय कृत्य करते, अगर वो आतंकवादी बातें बोलते, अगर वो वंदे मातरम बोलने में उन्हें दिक्कत होती, अगर वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते, तो वो सोने के भी होते, तब भी हम उनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखते। चल झूठा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए, ये तो बहुत कड़े कड़े और बड़े बड़े सवाल हो गए, बहुत गंभीर सवाल। कौन कह रहा माँ की हालांकि बाबा बागेश्वर इसके लिए जाने नहीं जाते हैं। जब वो मंच पर बैठते हैं तो बड़े अलग अलग तरह के लोगों से उनका सामना होता है। अब मैं जरा आ जाती हूँ उस रूप में, कैसा कैसा? जिसमें आप बड़े चुलबुले से दिखाई देते हैं, महिलाओं के साथ उनके मन की बात, बच्चों के साथ उनके मन की बात, जो युवा आते हैं आपसे सवाल पूछते हैं, उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं। चल बस, रुलाएगा क्या? तो ये जो अलग अलग रंग है धीरेन्द्र शास्त्री के, हमें कहाँ से आते हैं? हम तो एक ही हैं, बस जैसे है, नेचुरल है। हम वास्तविक, मतलब हमसे जो है सो बस वो है, मुंह फट आदमी है, जो अंदर है वो बाहर है, कुछ छिपा नहीं पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो छलना चूतिए। जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर क्या है आपके विचार? जाति जनगणना नहीं, जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमारा विचार ये है, वो तो होगी 2025 में। बस जातिगत जनगणना हमें तो नहीं लगता कि उचित है। उससे क्या होगा, विद्रोह उत्पन्न होगा, उससे फिर विवाद शुरू होंगे। बिहार में तो करवाया गया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब उनका अपना मत है, हम सरकारों के खिलाफ क्या कह दें, सरकार अपने अपने लेवल से देखती है। अब ये सरकार क्या करेगी पता नहीं। प्यारी समझ गई। जातिगत जनगणना में यह है कि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, हाँ, उसको तो दो मदद जाति मिलेगी। फिर तो दो जातियां बना दो। हमने बहुत से उसमें कोर्ट्स में भी बोला है, और हम आपको भी बोलते हैं, दो जातियां बना दो, एक अमीर की एक गरीब की। कौन है ये पागल आदमी? ये जनगणना करा दो, झंझट खत्म। देश में गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। लेकिन विरोधी दल तो एकदम अडिग हैं बिल्कुल कि जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। मूर्खता है, अब हम नहीं कह सकते हैं ये मूर्खता है। ये कौन चाहे कर रहा है करो, मूर्खता? अब पता नहीं है कौन लोग हैं, पर अमीर और गरीब की जनगणना करवा दीजिए। अगर आप हमारी और अगर वो लोग डटे रहे कि नहीं होनी ही चाहिए, तो हम क्या कहें, उनकी अपना मत है। बस हवा निकल गई। अच्छा ठीक है, चलिए, तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ बातचीत की। अब चलते चलते कोई एक गीत या कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? ऐसे बहुत ज्यादा गीत तो हमको आते नहीं, पर एक बागेश्वर धाम का गीत आता है, हम उसको बहुत गाते हैं, वही सुनाते हैं। सुनाइए। उसको हम नहीं लिखा है। अरे बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया।
पता नहीं। हाँ, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आप अपनी अर्जी कौन से लगाते हैं बाबा के दरबार में, हनुमान जी के सामने? सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सनातनी हिंदू एक हो जावे और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के मिलती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो साथियों जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।